नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर प्रमाण पत्रों को लेकर के हमने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो या फिर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके लगने होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी सूची होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लगनी होती है उसको लेकर के हमने आपके सामने एक वीडियो बनाया था। और हमने आपसे कहा था कि एक बार जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो एक बार फिर से आपको पूरी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे, चाहे वो शपथ पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं सभी के। लेकिन उसके पहले पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कैसे पता लगाएं कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का है या फिर स्टेट का है। जो स्टेट वाला बनेगा आपका वो तहसील स्तर से बनता है, उसमें तहसीलदार के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, या एसडीएम स्तर से बन सकता है। सेंट्रल का फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग रहेगा। और वो आपको अगर इसमें ज़रा भी आपको दिक्कत लगे तो एक बार आप ऐसे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने या तो मैं आपको फॉर्मेट निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर ध्यान दिया नहीं, मैं अलग से आपको दोनों का फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा कि दोनों के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है। और ध्यान रखिएगा अपनी भर्ती में सेंट्रल वाला कोई भी जाति निवास या फिर ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला ही चलेगा। और जितने भी आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, आवेदन तिथि की लास्ट तिथि जितने मार्च 2021 में, उस तिथि से पहले के सभी प्रमाण पत्र बने होने चाहिए, चाहे जाति हो, चाहे निवास हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। जिनको एनओसी लेना था तो एनओसी भी आपका उसी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को रिन्यू कराना पड़ेगा या फिर 2020 वही वाला चल जाएगा। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मार्च 2021 में, इसके पहले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप आज की डेट से मत कंपेयर करिएगा। जैसे आप सोचेंगे कि आज की डेट तक तो हमारा ईडब्ल्यूएस एक्सपायर कर गया तो हम क्या करें, आपको आज की डेट से नहीं देखना है, आपको देखना है इस डेट से। उस डेट तक वैलिड है, भले ही हम लोगों के डॉक्यूमेंट या भगवान न करे यहाँ पर ऐसा हो, मान लीजिए कोई भर्ती हो 2 साल बाद वहाँ पे डीबी होने जा रही है, तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस तिथि तक आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो उसी डेट से देखा जाएगा। 2 साल बाद की डेट से मतलब नहीं होता, आप आज की डेट से मत देखिएगा, बिल्कुल वैलिड होगा आपका डॉक्यूमेंट्स। जब रिजल्ट आया था या जब फॉर्म भरा जा रहा था उस समय भी हमने कई बार बताया था कि सभी जितने भी आपके जाति निवास ईडब्ल्यूएस ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। और उसके बाद अगर आपने बनवाया हो तो आपको पुराना वाला ही देना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। और ये जो भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का होना है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, सभी के लिए नहीं होगा। इसी प्रकार से जब रिजल्ट आया था तो तब भी हमने कहा था कि रिजल्ट की पीडीएफ आप निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका, क्योंकि वो आपके लगेंगे काउंसलिंग के समय, बिना उसके आपको दिक्कत होगी। इतना ही नहीं, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो जो जिला आवंटन जो लिस्ट होती है उस पर जिस पेज पे आपका नाम होता है उस पेज का भी एक आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। इसके अलावा आपका आवेदन फॉर्म हो गया, टेट का प्रमाण पत्र हो गया, 2016 का निवास चल जाएगा और जाति चल जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट का बनवा लेते हैं तो अच्छा रहता है, बाकी पुराना है ऑनलाइन वेरीफाई करके आप देख लीजिएगा, चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना होने पर दिक्कत हो सकती है। 12th की मार्कशीट में मम्मी के नाम में प्रॉब्लम है तो क्या करें, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। कोई भी छोटी सी गलती आपको लगे, इवन अल्फ़ाबेट की या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक या रोल नंबर, कहीं पर भी कोई भी गलती। और ध्यान दीजिएगा जो आपके अंक है मार्क्स है, मतलब 10वीं के जो नंबर आपके हैं, 12वीं का नंबर है, ग्रेजुएशन का जो आपका नंबर है या फिर बीएड बीटीसी में जो आपने नंबर भरा होगा फॉर्म में, अगर उसमें कोई गलती होती है, चूँकि नंबर आपके वहाँ वो एकेडमिक जोड़ने हैं मेरिट में, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि मेरिट को प्रभावित करेगा जो आपने वहाँ पर गलत नंबर भरा है, उसके लिए संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। बहुत शायद ही ऐसा हो कि कोई नया नियम लाया जाए, अदरवाइज वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी जिनकी मेरिट में गड़बड़ी हो गई थी, हालांकि उसमें बाद में एक सुधार का मौका दिया गया था, जिन्होंने कम अंक भरा था, जैसे भरना था 432 430 भर दिया था, तो उन लोगों को तो मौका मिल गया था। जिन जिन लोगों ने ज़्यादा भरा था वो भी बहुत संघर्ष के बाद, धरना प्रदर्शन देने के बाद, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
टेट के अंक में अगर आपने गलत भरा है तो वो चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है एफिडेविट से, क्योंकि वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे नंबर। लेकिन जो आपके मेरिट में जुड़ने हैं जो नंबर, वहाँ से अगर आपने कोई भी गलती की है तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है। अदर स्टेट में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। EWS या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अब नया बनवाते हैं तो वो आपके आने वाले किसी भर्ती के लिए मान्य होगा। जूनियर एडिट के लिए जो जूनियर एडिट के फॉर्म भरने की आवेदन की लास्ट डेट थी उसके पहले का ही डॉक्यूमेंट्स मान्य किया जाएगा, ना कि आज का डॉक्यूमेंट। बहुत पुराना अगर जाति निवास है तो मैं उसके लिए बिल्कुल आपको श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये डिसाइड करता है जब जियो जारी होगा तो जियो में आपका स्पष्ट रूप से मेंशन होगा कि कितना पुराना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चलेगा। क्योंकि देखिए जाति किसी की बदलती नहीं है, लेकिन अगर एक महिला, एक लड़की है, कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी शादी किसी अदर जाति वाले पुरुष के साथ हो जाती है तो उस स्थिति में भी उनकी जाति नहीं बदलेगी, बशर्ते उनको पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। यही वजह है कि विवाहित महिलाएं कोई भी हों, चाहे इंटरकास्ट मैरिज की हो या फिर सेम जाति में उनकी शादी हुई हो, उनको पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। कल भी हमने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। EWS में दिक्कत नहीं होती। EWS अगर पति है तो पति का, नहीं तो पिता के घर है आप तो पिता का की आय के आधार पर बन जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन OBC SC ST है, जाति प्रमाण पत्र है, विवाहित महिलाएं हैं तो आपके पिता पक्ष का ही निर्गत हो माना जाता है। निवास 2017 का है, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। 2017 का तो आपका ऑनलाइन बना होगा, जब ऑफलाइन बनते थे वो आपका ऑनलाइन शो नहीं हो रहा होगा, बहुत जो पुराना होगा 2010 के पहले का, 2010 के आसपास का। 2017 का तो बिल्कुल ऑनलाइन शो होना चाहिए, आप फिर से चेक करके देख लीजिएगा एक बार। देखिए बहुत पुराना जाति निवास होने पर मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ उसकी, क्योंकि पिछली बार तो मान लिया गया था, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद हर बार जाति देखिए बदलती नहीं। मैं फिर से वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, जाति नहीं बदलती, निवास भी नहीं बदलता, निवास भी वही रहता है। विवाहित महिला है तो मान लीजिए अदर स्टेट में भी अगर वो चली गई तो क्या करें, पिता के नाम से बनवा लें निवास प्रमाण पत्र, तो भी तो उनका निवास वही रहेगा। विवाहित महिलाएं हैं, मान लीजिए अपने ही स्टेट में शादी हुई तो निवास भले बदलेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के ही निवासी रहेंगे, तो निवास जाति बदलता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत पुराना, कभी कभी विभाग क्या करता है, बहुत पुराना मान्य नहीं करते हैं, तो इसलिए जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो उसी समय का एक, या तो उसके साल 2 साल 3 साल पहले का हो तो बना हो तो ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना हो, 8 साल पुराना हो, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है उसमें। NOC सभी के लिए नहीं चाहिए। NOC जो पहले से कहीं पर गवर्नमेंट स्टेट के या फिर सेंट्रल के किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत होंगे, सरकारी नौकरी पर, उनको देना पड़ता है। और वह भी फॉर्म भरने की आवेदन तिथि के लास्ट डेट से पहले का NOC आपने निकलवा लिया हो। किसी का ये कहना था कि उस समय NOC नहीं देते हैं, मेरिट लिस्ट में आने पर, नाम आने पर ही NOC देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा आपको किसी ने बताया है तो गलत जानकारी है, या कोई अगर ऐसा कह रहा है तो वो कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है। अगर आपको कहीं फॉर्म भी भरना है, एग्ज़ाम भी देना है तो भी आप NOC ले सकते हैं। मूल निवास पहले का है, ऑनलाइन नहीं है तो क्या ऑनलाइन करवा लें अभी? देखिए पहली बात तो जो फॉर्म भरने की आवेदन की लास्ट डेट है उसके पहले की सभी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी आप बनवाएंगे वो चलेगा है नहीं, तो पहले के ही डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाइए जो भी आपके पास है। बाकी जब फॉर्म भरा जा रहा था या जब रिजल्ट आया था, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको हो सब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र साथी होते हैं कि आप कमेंट करते हैं, मन दुखी होता है हमारा, लेकिन जो भी जानकारी आपको दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक दी जाती है। और मैं अब इस भर्ती प्रक्रिया में स्वयं शामिल हूँ, ऐसा सोच करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। हो सकता है कि आप वीडियो आपके सामने ज़्यादा पहुँच जाते हैं, लेकिन आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ज़्यादा वीडियो आ रही है या फिर वीडियो हमारे काम की नहीं, तो आप वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। खैर जो भी है, जिनको जो समझ में आता है अपना कमेंट करते हैं अपने हिसाब से। एक प्रॉब्लम थी, मेरा फॉर्म भरते टाइम जो ID प्रूफ था उसमें मेरा अकाउंट नंबर गलत फिल हो गया था, तो क्या करना चाहिए? ID प्रूफ में अकाउंट नंबर समझ में आया नहीं, आप फिर से कमेंट करिएगा। ID नंबर में कौन सा अकाउंट नंबर? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और जिला पत्रित, राजपत्रित, माफ़ी चाहूँगा, राजपत्रित या गैजेटेड ऑफिसर्स के होने चाहिए, वो आपको बताए जाएंगे बाद में जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो आप उसी समय बनवा लीजिएगा। BA की ऑनलाइन प्रोविजनल डिग्री बन जाती है, बट BTC की डिग्री कैसे मिलेगी? BTC की डिग्री आप मतलब अगर नए बैच वाले हैं तो इसका भी प्रोविजनल बन जाता है, इसका भी प्रोविजनल बन जाता है।
आवेदन 75 जिलों में करना होता है या कुछ जिलों में देखिए 69,000 में 75 जिलों का ऑप्शन था। 500 शिक्षक भर्ती में 10 जिलों का ऑप्शन था। हमारे भर्ती में हो सकता है कि सभी जिलों का ऑप्शन दिया जाए। तो वेट फॉर जियो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पैन कार्ड नंबर की लास्ट डिजिट कम है, उसके लिए एफिडेविट मान्य होगा। पहले तो आप इसको करेक्शन करवा लीजिए। ये तो करेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। पैन कार्ड आप खुद कर सकते हैं, अपने से मोबाइल से कर सकते हैं। करेक्शन करवा लीजिए। बाकी अगर काउंसलिंग के समय अगर आपका नया वाला बन के नहीं आ पाया तो आप एफिडेविट ज़रूर लगाना। ऑनलाइन में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? बीए की डिग्री नहीं मिली तो आप प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे कमेंट आपके, तो हम इन्हें देख लेंगे बाद में, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो भी आप परेशान होंगे। इन्हें हम बाद में देख लेंगे फिर एक और वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक ना किया हो तो। धन्यवाद।